हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। सूचना है जो पेपर में आया है कि 520 विद्यार्थियों का कई कॉलेजों में नामांकन रद्द। 520 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कॉलेज में बीए में, बीएससी में या बीकॉम में एडमिशन लिया था इस साल, यानी सत्र जो है 2020 से 23 इस सत्र में, और उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। कारण क्या है इसको हम समझेंगे। तो जो भी एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के पहले अप्लाई होता है। अप्लाई करने में अगर गलती हो गई तो बाद में उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। गलती क्या क्या हो सकती है? गलती यही कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं, इस जानकारी का अभाव होना। जैसे कि अगर आप इंटर में साइंस आपका है तो आप साइंस में बीएससी कर सकते हैं अगर 45% से ऊपर है तो, और जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं ऑनर्स, उसमें 45% मिनिमम होना चाहिए। लेकिन आप साइंस को छोड़ करके चाहे तो आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। कॉमर्स वाले के लिए नियम था कि वो आर्ट्स से अगर बीए करना चाह रहा है तो उनको 50% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। और फिर या कॉमर्स में अगर वो करना चाहते हैं बीकॉम, तो अकाउंट्स ऑनर्स में अगर उनका एडमिशन होना है तो अकाउंट्स में फिर 45 से ऊपर नंबर चाहिए। और अगर आप आईए वाले हैं, इंटर आर्ट्स से किए हैं, तो आपको बीए में ही एडमिशन होगा और उसी सब्जेक्ट में एडमिशन होगा जिसमें आपको 45 नंबर से ज़्यादा है, और वही सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं जो जो आप पढ़े हैं। ये नियम था। इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया था कि सब्सिडरी विषय आप अन्य सब्जेक्ट भी ले सकते हैं अगर आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट उस कॉलेज में नहीं है तो। बाद में नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो ये सब बंधन नहीं रहेगा, तब ऐसा परेशानी नहीं रहेगा। कोई भी विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी पुराना शिक्षा नीति चल रहा है तो इसमें ये सिस्टम है कि आप वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। यही अप्लाई करने में गलतियां हो गई थी और इस कारण से उनको सुधार करने का मौका भी कई बार दिया गया। फिर भी जिन्होंने नहीं किया है उनका एडमिशन जो है, कई डेडलाइन दिया गया था उनको, लास्ट 30 तक भी दिया गया था कि आप चाहे तो सुधार करा लें। जिनका फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन हुआ था उन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तक नहीं कराया था कि देखिए हमारा सत्यापन कर लीजिए, हमारा एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। कोई मतलब नहीं विद्यार्थी को, ऐसे विद्यार्थी का क्या कहा जाए। तो बहुत लोगों ने फिर जब ये लास्ट डेडलाइन दिया गया था तो बहुत लोगों ने वेरिफिकेशन कराया, फिर भी कुछ लोग बचे रह गए। देखिए इस यूनिवर्सिटी में 520 विद्यार्थी हैं जिनका कॉलेज में नामांकन जो हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया। न्यूज़ में जो आ रहा है यही बात कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में नामांकन अधिनियम के अनुसार विषय चयन नहीं करना विद्यार्थियों को महंगा पड़ गया है। स्नातक पार्ट 3 सत्र जो है 2020 से 23 में नामांकन समाप्त होने के 3 माह बाद उनका दाखिला रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे विद्यार्थियों को पंजीयन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। जिनका एडमिशन कन्फर्म हो गया है उनको उम्मीद है कि 15 तारीख को, यानी 15 फरवरी को या उसके बाद जल्दी ही उसका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको, वो प्रिंट हो जाएगा और यानी पंजीयन पत्र आपको मिल जाएगा जो हमेशा आपको काम करेगा इस यूनिवर्सिटी में जब तक आप पढ़ाई करेंगे। वो एक नंबर होता है जो यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड में दर्ज होता है एक विद्यार्थी के रूप में। लेकिन जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है उनको नहीं मिलेगा। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या इकाई और दहाई में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। बीवी अधिकारियों के अनुसार बीवी अंतर्गत विभिन्न अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के लगभग 520 विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया गया है। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि ऐसे विद्यार्थियों को उनके मोबाइल पर भी सूचना दे दी गई है। हाँ, आप जो भी इस सत्र के विद्यार्थी हैं या फिर आपके अगल बगल कोई इस साल एडमिशन लिए हैं तो उनको कृपया सूचित कर दें कि वो अपना एडमिशन एक बार देख लें कि कंफर्म हुआ है कि नहीं। कंफर्म होने का एक 2-3 तरीका है, हम आपको बता देते हैं। पहला तरीका है कि उनसे पूछिए कि 64 रुपये का
अंतिम समय में उन्होंने रसीद कटाया है कि नहीं। 64 रुपये का रसीद तभी कट रहा था जब उनका एडमिशन कन्फर्म हो गया होता था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन कन्फर्म हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में 64 रुपया लग रहा था। तो जिनके पास वो रसीद है, इसका मतलब उनका एडमिशन कन्फर्म हो गया था। जिन्होंने ये नहीं कराया था, जिनके पास ये रसीद नहीं है, तो समझिए उनका इस 520 में नाम हो सकता है। इसके लिए उन्होंने जो अप्लाई किया था तो उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया था, दिए होंगे आप, तो उसको चेक कीजिए, उस पर मैसेज ज़रूर गया होगा। ईमेल पर भी मेल गया होगा और मोबाइल नंबर पर भी मैसेज गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो अपने कॉलेज से एक बार ज़रूर जाके मिल लें, ताकि आप आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ और रास्ता चुन सकेंगे। भ्रम में नहीं रहेंगे, क्योंकि बाद में आपको परेशानी बढ़ जाएगी। यही यहाँ पर कहा गया है, बताया कि इन विद्यार्थियों ने नियम के अनुसार ऑनर्स विषय का चयन नहीं किया है। जांच के क्रम में कई कॉलेजों ने भी इस तरह की बातों से बीबी को अवगत कराया, जबकि कुछ कॉलेजों ने जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। लगभग सभी ने जानकारी दी थी, कहीं से छूट गया होगा कि बहुत कॉलेज के स्टाफ ने हो सकता है कि लापरवाही में इसको नहीं केयर किया होगा। इसके बाद विस्तार से इसकी जांच की गई। इसके बाद लगभग 520 विद्यार्थियों का एडमिशन सही नहीं पाया गया। एडमिशन लिया गया, ज़बरदस्ती एडमिशन लिया गया, जो कि सही नहीं था। इसका खुलासा कैसे हुआ? मालूम हो कि सत्र 20-23 जो है स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन ऑनलाइन ही हुआ था, और ये कोरोना का काल चल रहा था। कोरोना के संक्रमण के कारण ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा विद्यार्थियों को दी गई थी कि आप ऑनलाइन ही सारा काम कर लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट निकल रहा है। और प्रोविजनली एडमिटेड हो रहा था उस समय, एडमिशन वो प्रोविजनल हो रहा था। जैसे ही कॉलेज खुलेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और सब कुछ सही पाया गया, तो फिर आपका एडमिशन कन्फर्म किया जाएगा। तो यही कहा गया था। सुविधा विद्यार्थियों को दी गई थी ऑनलाइन का। विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शुल्क भी जमा किया। हालांकि कोरोना का प्रभाव खत्म होने के बाद कागजात का सत्यापन ऑफलाइन किया गया। नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के सभी तरह के कागजातों की जांच की गई। इसके बाद यह मामला सामने आया कि कई विद्यार्थियों ने नियम के अनुसार ऑनर्स विषय नहीं चुना है। यही मेन बात है, जिस विषय का चयन विद्यार्थियों ने किया है वह सही नहीं है। इसके बाद उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया। बीवी प्रशासन इन विद्यार्थियों का पंजीयन पत्र जारी नहीं करेगा। मालूम हो कि 15 फरवरी को पंजीयन पत्र जारी किया जाना है, डेट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। इधर सवाल उठता है कि अब ऐसे विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा। इस पर अधिकारियों ने बताया कि उस कॉलेज में अगर सीट रहती, इसलिए हम कॉलेज जाकर के मिलने के लिए कह रहे हैं। अगर उनका एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पाया है, रद्द किया गया है, तो आप कॉलेज से मिलें, और हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में वहाँ पर सीट खाली हो और उस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हों, तो आप एडमिशन वहाँ पर ले लिया जाएगा आपका, आप ले लें। रिक्वेस्ट करें। ऐसे चांस है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में कोई सीट खाली नहीं के बराबर है, नहीं होगा। अफिलिएटेड कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज, उसमें चांस है कि सीट खाली होगा और उसमें एडमिशन ले लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी परमिशन दे देगी। पहले आप कॉलेज से मिल के देख लें। अगर नहीं हो तो चिंता की बात नहीं है, अगले साल फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर मेरिट में आएगा। और नहीं तो आप इग्नू से, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं। इस पर अधिकारियों ने बताया कि उस कॉलेज में अगर सीट रहती है तो वहाँ के विद्यार्थियों का एडमिशन हो सकता है, चूँकि कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, अन्यथा आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। आगे इसी में दिया था 14 से 16 तक बंद रहेगा। ये सूचना हमने इस पहले वीडियो में बता दिया गया था। आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें, सेम चीज़ है, लेकिन एक बात यहाँ पे कहा गया था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 17 अंगीभूत और एक सरकारी कॉलेज के अलावा विभिन्न 41 संबद्ध प्राप्त कॉलेजों में 81,000 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है। बीवी के नियमों का पालन नहीं करने वाले छात्र छात्राओं को लेकर भी प्रशासन ने सभी कॉलेजों को पत्र भेजा था। इसमें कई कॉलेजों ने सहयोग नहीं किया था, जबकि महाराजा कॉलेज समेत कई कॉलेजों ने अविलंब संज्ञान लेते हुए कई नामांकन को रद्द कर दिया था। तो ये बात है। पाँच 120 विद्यार्थी का चयन नहीं हो पाया, एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पाया। सो थैंक यू। आप सबको सूचना दे दें।
और अपने कॉलेज से मिलें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। आगे देखें, ये लिस्ट है कि इन अंगीभूत कॉलेजों में नामांकन हुआ रद्द। किन किन कॉलेजों में कितने कितने विद्यार्थी का नामांकन रद्द हुआ है, ये एक तरह से लिस्ट है। जैसे कि जैन कॉलेज में 9, महाराजा कॉलेज में 2, एसपी कॉलेज में 1, जगजीवन कॉलेज में 4, महंत देवानंद महिला कॉलेज में 32, रोहतास महिला कॉलेज में 50, JLN कॉलेज डिहरी ऑन सोन में 17, एस कॉलेज विक्रमगंज में 28, सहमल खैरादेव में 40, महिला कॉलेज डालमिया नगर में 29, सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौहट्टा में 8, SBP कॉलेज भभुआ में 43, ग्राम भारती में 29, DK कॉलेज डुमरांव में 14 एवं MV कॉलेज बक्सर में 29 नामांकन को रद्द किया गया है। वहीं विभिन्न संबद्ध कॉलेजों में भी गलत ऑनर्स लेने पर छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द किया गया है। उनका सूचना यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क करके पता कर सकते हैं।